हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 8। और सीजन 8 में कल बहुत ही वन साइडेड मुकाबला हुआ और लाहौर कलंदर ने 119 रन से कामयाबी हासिल की। ब्रिलियंट सेंचुरी बाय फ़खर जमान की ये पीएसएल की दूसरी सेंचुरी है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही उनकी तरफ से। तो मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले यूनुस आपकी तरफ आता हूँ। मुझे जो है वो वन साइडेड मैचेस तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। कल के मैच में ऐसा लगा कि ऑब्वियसली लाहौर की बॉलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि सामने टीमें जो हैं वो थोड़ी हेल्पलेस नज़र आती हैं। फिर ज़रा बड़ा स्कोर बन जाए तो बिल्कुल ही काम हो जाता है, जैसे कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का हुआ। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने एक मैच देखा जो कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान हुआ और उसमें 200 रन बन गए लाहौर कलंदर्स को। बिल्कुल। और उसके बाद जबकि आखिरी अगर 5 ओवर की बात करें उस मैच की तो उसमें रन भी इतने ज़्यादा नहीं बने और मुझे लग रहा था कि कोई 230-240 पर के ज़्यादा रन ना बन जाए इनके खिलाफ 200 का जितने रन हुए थे। तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मैं करूँ एक तो कल फ़खर जमान बड़े ज़बरदस्त खेले, बहुत जो हमने पिछले 3-4 इनिंग्स में देखा। कल के मैच में भी उन्होंने स्ट्रगल ज़रूर किया। पहले अगर उनकी 10-12-15 बॉलें देखें तो उसमें स्ट्रगल ज़रूर किया और फिर उनकी लक की देवी उनके साथ थी और जिस तरह की कैच छूटा उनका आते ही और उसके बाद उन्होंने उसको कैश किया और एक और कैच मिला, चांस मिला वो आगे जाके मिला था, जब तक लेट वो हो सेट गया हो था। चुके थे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये है कि जब आपके पास रन ऑन द बोर्ड होते हैं और फिर उसके बाद जब जिस तरह की लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कि उसमें सिर्फ एक मैच विनर नहीं है। अगर हम लोग टॉप के जो 4 बॉलर्स हैं, हम पहले उसमें कैप्टन की बात कर लें, उसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया वो जमान खान बहुत अच्छी बॉलिंग और कल मुझे लगता है कि ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक स्टाइल है, वो आते हैं वो खेलते हैं। कल अगर आजम खान नहीं भी थे, वो इंजर्ड थे, तो फिर भी कम से कम कोई 170-180 रन तो उनको करने चाहिए थे, क्योंकि अगर मैं उनकी बैटिंग की बैटरी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव बैटर हुआ मौजूद है। मुझे लगता है वो एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। कल जब हमने देखा तो दोनों उनके ओपनर एक्सपोज इस तरह हुए जहाँ पे उनको जब विकेट विदिन द स्टंप बॉल तेज हुए, यॉर्कर्स हुए, उनकी बॉडी की तरफ बॉल हुए तो वो स्ट्रगल किया। मेरे ख्याल से वो जो राइट एंड लेफ्ट जो बैट्समैन की हम बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, वहाँ उनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इसी तरह खेलते रहेंगे और जब चेस करेंगे और 200 रन उनको 200 प्लस रन चेस करने हो, बॉलिंग अच्छी होगी तो क्या वो मैच हार जाए? तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स हैं। जिसके बाद जो एक पॉइंट हम बार बार कह रहे हैं कि शादाब खान का ऊपर आना, वो अगर इस तरह खेलेंगे बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के खेलेंगे तो फिर उनकी टीम को बहुत बड़ा प्रॉब्लम। शादाब खान का कल के मैच पर क्या कहना था, पहले वो भी आपको दिखाते हैं। तो मुश्किल होती है बर्दाश्त करना, लेकिन फिर वही बात होगी कि जो हम फेलियर्स अप्रोच जिस हिसाब से हम खेलते हैं उसमें फेलियर तो आएंगे। क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ हमारे फेलियर दोनों बार ही आए हैं, तो स्टिल हम बैक करेंगे। जो हमारे फेलियर्स अप्रोच है उसको बैक करते रहेंगे। हमने पिछले 3 मैचेस में 200 चेस भी किया है, तो अगर ऐसी अप्रोच ना हो तो उसमें आप चेस नहीं कर सकते और डेफिनेटली बॉलर को काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे। मुझे लगता है आजकल की क्रिकेट में वैसे भी अगर आप इस तरह की एंटरटेनमेंट ना हो तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के व्यूज़ और जिस तरह का क्राउड है वो आएगा देखने। तो क्राउड के लिए अच्छा होता है कि छक्के चौके लगे। आज हम आउट हुए हैं तो क्राउड को तो मज़ा नहीं आया होगा। अच्छा कामरान, पहले तो ये बताइएगा, शादाब जो कह रहे हैं कि ये इसी तरह से दैट्स द वे वी प्ले, हारना अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, लेकिन हमारी एक फेयरलेस अप्रोच है, उस पर क्या कहेंगे? आगे आने वाले मैच वैसे ही फेयरलेस और फेयरलेस सेंसिबल भी तो होना चाहिए, साथ जीत भी तो जरूरी है। हाँ, ये बड़ा ये स्टेटमेंट एक हारिस की स्टेटमेंट है कि ऐसे मेरे फेलियर ज्यादा होंगे, मुझे सपोर्ट चाहिए। मेरे ख्याल फेलियर्स के साथ सिलेक्शन नहीं होगी, परफॉर्मेंस के साथ होगी। तो टीम भी चाहती है कि जीतें और अच्छी क्रिकेट खेलें, चाहे 200 की या 226 करना था, एटलीस्ट 180-200 रन करें, ऐसी बैटिंग पावर है उनके पास और फिर उसको लेके जाएं। ये नहीं कि क्वालिटी बॉलिंग आए तो हाथ पांव छोड़ दें। और देखें, अच्छा तो किया, अच्छा तो सब देखते हैं, ये देखना है कि कैप्टनसी कैसे हुई है, क्या कैप्टनसी में वीकनेस थी, शादाब और शाहीन की क्या प्लस पॉइंट थे कैप्टनसी में, उस पर डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से फिर पॉइंट भी नजर आएगा। और मेरे ख्याल से जैसे उसने बॉलिंग की है शादाब ने,
बड़े फ्लैट बॉलिंग, पता है कि मार्जिन बहुत कम है, कोई डोमिनेट करे, कोई वैरायटी लाए, कोई बॉल खींच के करे, कोई विकेट से दूर करे, उसकी रेंज में बॉलिंग कर रहा है, नजर आ रहा है कि वो उसकी इंजरी है, स्ट्रगल कर रहा है, टीम को भी मेरे ख्याल से नुकसान हो रहा है। ठीक है, शाहिद हाशमी भी हमारे साथ है, उनसे भी बात है। साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी हमारा डिस्कशन क्योंकि शादाब पर है तो इसी पर आपसे भी पहला सवाल, कल के मैच की शिकस्त पर क्या कहेंगे, और शादाब खुद जो स्ट्रगल कर रहे हैं विद द बैट एंड विद द बॉल, वो अक्सर पूरे ओवर्स भी नहीं करा रहे, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। और बिल्कुल कामरान ने दुरुस्त बात कही कि फियरलेस क्रिकेट जरूर खेलें लेकिन ब्रेनलेस क्रिकेट ना खेलें। आप हाराकीरी कर रहे हैं, आ रहे हैं, धड़ाधड़ उल्टे सीधे शॉट मार रहे हैं, थोड़ा सा आपको सेंसिबल बैटिंग भी करनी है। एग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हर उल्टा सीधा शॉट मारें, जल्दी मार के और आउट हो जाए। 15.1 ओवर में पूरी टीम आउट गई और पिछले मैच में भी 90 रन पर आउट हो गए थे 210 के जवाब में, इस मैच में भी 226 के जवाब में सिर्फ 107 रन 15.1 ओवर में, यानी आपने 4.5 ओवर छोड़ दिए। यही 4.5 ओवर और नेट रन रेट का जो नुकसान हुआ है ह्यूजली इस्लामाबाद को, वो उनको कॉस्ट कर सकता है कि वो 1 और 2 में ना फिनिश कर सकें, क्योंकि उनका आखिरी मैच है इस्लामाबाद का इतवार के दिन पेशावर दलमी से। वो अपना रन रेट इंप्रूव कर सकते हैं, पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर जगह बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ये बुरी तरह कॉस्ट हुई है। जो आ रहा है उल्टे सीधे शॉट मार रहा है, फिर आपको पता है कि आपका एक मैच विनर आजम खान बैटिंग नहीं कर सकेगा, तो फिर थोड़ी सेंसिबल बैटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। शोएब आपकी तरफ आऊंगा, कप्तानी ऑब्वियसली उस आपकी जब परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं हो रही होती तो फिर कप्तानी पे भी उसका असर आता है, तो क्या शादाब के साथ ऐसा ही हो रहा है? नजीब, हमें एक बात और समझने की जरूरत है, इस पीएसएल में मैचेस हो रहे हैं लेकिन अंदर मैचेस बड़े आपस में पड़े हुए हैं, ये बड़े मामलात हैं जो बारीक बिनी से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ये अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में बहुत सारे चेहरे आराम करने जा रहे हैं और बहुत सारे चेहरे जो हैं वो ड्रॉप होने जा रहे हैं। आराम और ड्रॉप में थोड़ा सा फर्क है, तो मैचेस जो आपस में पड़े हुए हैं, अब शादाब का एक मैच जो है वो उसामा मीर से पड़ चुका है, आप माने या ना माने मामला है। इस पीएसएल के स्टैट्स आपने बता दिए, अगर आप शादाब के बिग बैश के स्टैट्स देखें, 5 मैच 58 रन बनाए, 5 मैच सिर्फ 7 आउट किए। इसी तरीके से आप उनके अगर लास्ट T20I के मैचेस स्टैट्स देखेंगे, 10 मैचेस 106 रन बनाए, यानी कि बैटिंग में आपके सामने है 10 की एवरेज, तकरीबन 10 मैचेस और 13 आउट किए। एक मैच विनर से जो तवक्कुआत होती हैं शादाब अब उस पर पूरा नहीं उतर रहे, तो ये प्रेशर उनको हॉन्ट कर रहा है। इसी तरीके से आप अगर उसको देखें हारिस रऊफ को, वहां पे एहसानुल्लाह उनके पीछे खड़े हैं, हर खिलाड़ी के पीछे अब एक खिलाड़ी आगे खड़ा। इस पे हम आएंगे क्योंकि इस पे आपके पास और भी इनसाइट्स होगी टीम सिलेक्शन के हवाले से, उस पे हम आएंगे। अभी शादाब का चैप्टर क्लोज करते हैं और फिर उसकी तरफ बढ़ते हैं। यूनिस, योर टेक। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब तक की शादाब की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो 9 मैचेस में ओवरऑल उन्होंने 84 रन्स किए हैं, जिसमें 44 उनका बेस्ट है, वो एक ही मैच में हुआ, और जिसके बाद उन पर कुछ जुर्माना भी लग गया है शायद। वो 131 की स्ट्राइक रेट है और सिर्फ 12 का एवरेज है। और इफ वी टॉक अबाउट बॉलिंग, 9 मैचेस में 8 विकेट्स हैं और 2 for 24 इज हिज बेस्ट। जी, और अगर इस लिस्ट में मैं देख रहा हूँ तो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 3 ओवर, उसके बाद जी 3 ऐसे मैचेस हैं, 3 और 2, खास तौर पे कल के मैच में 2 ओवर। जी, तो ठीक है, मेरे ख्याल से देखें, जब भी प्लेयर्स और कैप्टन खास तौर पर लीडर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो उनके पास फैक्ट एंड फिगर जरूर होने चाहिए। अगर हम पिछले भी हमने देखे कुछ प्लेयर्स आए, उन्होंने कहा कि जी मैं इसी तरह खेलूंगा और मुझे जो है फेलियर तो आएंगी, तो ऐसा नहीं है कि देखें, अब हमने ये बात देखनी है कि ये कौन बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉप के प्लेयर दुनिया में आप जाके खेलते हैं, तो आपको ठीक है, फेयरलेस अप्रोच तो सबकी होनी चाहिए T20 जब भी खेल रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे शायद भी ने बड़ी अच्छी बात की कि वो आ रहे हैं और मुंह उठा के शॉटे खेल रहे हैं, ये कोई अप्रोच नहीं कि आप बस बॉल को आए और उठा के ऊपर मार दें। दैट इज नॉट अ फेयरलेस अप्रोच। अप्रोच ये होती है कि आप तो छक्का मारे तो बाउंड्री के बाहर ना जाए, वो स्टेडियम के बाहर जाए, दैट इज फेयरलेस अप्रोच होती है। और देखें, जहाँ तक इन प्लेयर्स की बात है, हम देखें कल के मैच की फखर जमान की ही बात कर लेते हैं। अगर मैं उनकी जो हमने डिस्कस भी किया, 2-3 दिन पहले हमने उनकी कुछ फुटेजेस दिखाई, अगर हम उनके सारे आउट दिखाते तो जिस तरह वो जोर जोर से शॉटें खेल रहे थे, और उस जोर जोर से शॉटों का फायदा क्या हो रहा था कि इनसाइड बोल्ड हो रहे थे,
मार रहे थे तो बॉल Catch हो ऊपर जा रहे रही थे, miss थी। time मेरे हो ख्याल से रही थी। देखिए ये जो क्रिकेट है खासतौर पे जो बैटिंग है वो टाइमिंग का भी गेम है, और हमने देखा है कि ऐसे प्लेयर्स इस PSL 8 में मौजूद हैं जो कि बॉल को सिर्फ पंच करते हैं और चौके हो जाते हैं, छक्के हो जाते हैं। सैम अयूब की हम बात कर लें, आजम खान की हम बात कर लें कि वो कितना मैच्योर हुए कि अब वो दोनों तरफ पिच के खेल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से और उसके बाद हमने फखर जमान की कल बैटिंग कर लें, बाबर आजम की कल परसों की जो बैटिंग थी उसकी हम बात कर लें, उसके बाद जैसन रॉय की बात कर लें, तो क्या वो फेयरलेस अप्रोच थी? लेकिन वो भी फेयरलेस अप्रोच थी, लेकिन वो पूरे बैट से खेल रहे थे। कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अगर एक टीम जो है वो फाइनल खेलने जा रही है और हम समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जीत सकती है PSL, तो फिर अगर इस तरह 2 दफा अगर ऐसे आउट होंगे तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि बात फखर जमान की हो रही है और फखर जमान के जो 2 कैचेस मिस हुए हैं वो ही हमारा गेम चेंजर बना है, क्योंकि कैचेस विन मैचेस वो कभी बात चेंज नहीं होती, वो तो हमेशा है। तो जी हाँ, कैचेस तो हमेशा लेने ही चाहिए और हसन अली से एक बार फिर ये गलती हुई, लेकिन चले कैचेस छूट जाते हैं और उसका पूरा फ़ायदा लाहौर ने उठाया और यहाँ कामयाबी हासिल की। तो इस मैच की तो हमने बात कर ली काफ़ी सारी। अभी जो डिबेट और जो टॉक ऑफ द टाउन जो सब्जेक्ट है वो ये है कि क्या सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और एट द एंड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये है बात चल रही है और ये शोएब ने कल हमसे ये बात की थी जिसपे हमने बिल्कुल इनको सीरियस नहीं लिया, और आज ये सारा मीडिया भी ये बातें कर रहा है, ये खबर हर जगह फैली हुई है। तो शोएब, ये एक और गेम चेंजिंग न्यूज़ है कि रेस्ट कौन कौन कर रहा है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पहले एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, हो सकता है आप लोग हंसें। ये पंच यकीनन हंसेंगे, हंसने को मसला नहीं। ये पंच होता है ना, ये तब तक नहीं खुलता जब तक अंगूठा ना खोल दिया जाए। तो अंगूठा खोल दिया गया है, एक सिस्टम था बड़ी मजबूती से बना हुआ था और सारा उसके अंदर मामला चल रहा था, अब वो मुट्ठी खुल गई है। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो दोस्तियां जो हैं उनकी कम होती हुई दिखाई देंगी, बहुत सारे मामला जो है वो आगे पीछे होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम की कप्तानी है ही ऐसा मामला कि इसके पीछे सारे लगे रहते हैं। और अब नया कप्तान आ रहा है, नई स्ट्रेटेजी होगी। नहीं, अभी तो आप बात रेस्ट की कर रहे थे, तो नया कप्तान आ रहा है का मतलब है कि वो क्या परमानेंट आ रहा है या रेस्ट ही मिल रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट में सब परमानेंट होता है, आर्जी तौर पर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मैं समझता हूँ हर चीज टेम्परेरी होती है। आर्जी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट में लारा होता है, सही है ना, लारा दिया जाता है। तो फिलहाल ये है कि 3 से 4 खिलाड़ियों को कहा जा रहा है कि आप आराम कर लें, और उनकी तरफ से जो है वो पैगाम भी पूरा नहीं सुना गया और फ़ोन काट दिया गया। खिलाड़ी ने, ऑफिशियल ने नहीं फ़ोन काटा, इतनी उनको नागवार गुजरी। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान टीम है, अगर आप आराम करेंगे तो आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है। आप आराम करें, इससे एक नौजवान ग्रूम होगा तो आएगा ना। अब देखें आपने कितनी ज्यादती की, हॉलैंड के खिलाफ सीरीज में भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ चले गए, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टूर पे पूरी स्ट्रेंथ लेके चले गए, कोई छोटी टीम से आपका टाकरा हुआ, आपने आराम करने की सोची ही नहीं। तो उससे ही एक काम ये हुआ कि आपको भी इंजरीज से 2-4 होना पड़ा, आप हाफ फिट मिसफिट खिलाड़ियों के साथ खेलते रहे। तो अब यंगस्टर्स का मौका है, तो मैं चंद नाम ले लेता हूँ। साइम अयूब हैं, एहसानुल्लाह हैं, फ़हीम अशरफ हैं, इसके बाद उसामा मीर खैर स्क्वाड में शामिल ही थे, इमाद वसीम वापस आ रहे हैं, जमान इस लिस्ट में है कि शायद उनको भी मौका मिल जाए। तो इसी तरीके से आजम खान है, उनका कमबैक टीम में जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। हसीबुल्लाह को टीम के साथ ट्रैवल करने का सोचा जा रहा है। इफ्तिखार ऑल्दो के इतना अच्छा शो नहीं कर सके इस PSL में, या उनकी टीम जीती नहीं, तो इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी शेड हो गई। तो ये हो रहे हैं, और जिनको बिठाया जाने की बातें हो रही हैं उनमें शादाब भी हैं, उनमें रिजवान भी हैं, उनमें बाबर भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब आगे जा रही हैं। वसीम जूनियर शायद अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट में नजर ना आए, तो ये डेवलपमेंट अभी तक की हैं। ठीक है, शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूं, क्या ये डेवलपमेंट जो होने जा रही हैं ये होंगी? और दूसरी बात ये कि देखिए, रेस्ट देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे लगता है कि आपकी जो B टीम है, आपकी सेकंड स्ट्रेंथ है, वो एवरी टाइम एनी टाइम इनफैक्ट रेडी रहनी चाहिए। तो जब आप ऐसी टीमों के खिलाफ मौका नहीं देंगे तो कब देंगे? मेरा सवाल है टाइमिंग का। क्या ये ये जो एक टाइमिंग जो ये चल रही है बाबर की अगेंस्ट और ये सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं, क्या इज दिस द राइट टाइम टू गिव रेस्ट? देखें, इसके दोनों जवाब है। टाइमिंग सही भी है इसलिए कि आप इस साल कोई T20 का वर्ल्ड कप नहीं है, अगले साल है, आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत बनानी है, आपको नए लड़कों को मौका देने। लेकिन पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी बहुत होती है। मुझे याद है वहाब रियाज को एक दफ़ा जिम्बाब्वे के टूर पर
रेस्ट करा दिया गया। 1 साल लगा उन्हें टीम में वापस आने में। इमरान फरहद का करियर खत्म हो गया, उनकी मिसेस की तबीयत खराब थी, वो एक टूर पर नहीं गए, उसके बाद बेचारे वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आए। और बहुत से खिलाड़ियों को, यकीनन कामरान को भी इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो इनसिक्योर फील नहीं करता। वो कहता है ठीक है, एक सीरीज में मैं नहीं होऊंगा, मेरी वापसी हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल दूसरा इसका जवाब ये है कि टाइमिंग गलत है। इस वक्त जिस तरह बाबर आजम के ऊपर तनकीद हो रही है, ऐसा लगेगा कि जो आपका कप्तान, जिसने एक आपको वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खिलवाया, एक आपको वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया, उसको हटा दिया। आप अपना न्यूक्लियस चेंज नहीं करते, आप यंगस्टर्स को साथ लेके चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ बाबर आजम का भी एक कसूर है कि वो यंगस्टर्स को इतना ज्यादा चांस नहीं देते। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में अगर किसी का पहला राइड बनता था तो वो तैयब ताहिर का बनता था। वो 2 साल से पाकिस्तान कप का टॉप परफॉर्मर है, लेकिन तैयब ताहिर को जगह नहीं मिली। हारिस सुहेल को जगह मिली, जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ 129 रन से पाकिस्तान कप में। तो ये हो सकता है कि किस्मत ऐसा कोई खेल रही हो या किस्मत ऐसा चल रही हो कि आपको रेस्ट करना पड़े और फिर आपको वापस आने के लिए जो भी प्लेयर्स रेस्ट करते हैं उनको फिर थोड़ा सा तगोदो करनी पड़े, कोशिश करनी पड़े। ठीक है, काम 10 सेकंड मुझे ऐड हाँ, जी करें। सरफराज 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवाई। सरफराज T20 के नंबर 1 कप्तान थे। सरफराज जो है वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाया था सरफराज ने। अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप भी आपका खतरे में पड़ गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ऐसा होता है, जिन्होंने करवाया होता है वो पास हो जाता है, जिन्होंने आना होता है उन्होंने आगे जितवाना होता है। जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने PSL जितवाया, तो हो सकता है आगे जाके जितवाएं आप। ठीक है, कामरान के रहते हुए हम इधर उधर से खबरें क्यों तलाश कर रहे हैं? क्योंकि ज़ल्मी की खबर नहीं है। क्योंकि ज़ल्मी की खबर नहीं है। नहीं, लेकिन कामरान आप भी कमेटी का हिस्सा हैं, बहुत बड़ा किरदार और बहुत बड़ा किरदार होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप, ठीक है, आई अंडरस्टैंड आप अभी ब्रेक पे हैं, लेकिन अभी पता तो चल रही होगी अंदर क्या बातें चल रही हैं। ऑनेस्टली बताऊं, कोई पता नहीं है मुझे, लेकिन जो मैंने कल अपनी राय दी थी वो बिल्कुल होनी चाहिए। एक तो हारून भाई एक्सपीरियंस है, कन्विंस कर सकते हैं, बात करने का उनको आइडिया किस प्लेयर से कैसे बात करनी है, और प्लेयरों को भी माइंड नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की टीम है, उनकी ऑटोमेटिकली चॉइस होगी, वो नंबर 1 प्लेयर्स हैं, उनको अपनी प्लेस का कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। जैसे शाहिद भाई ने मेरा बताया सिचुएशन से मैं भी गुजरा हूँ। मैं जिम्बाब्वे आई थी, मुझे घर 2 मैचेस खेल के भिजवा दिया था। उसके बाद मुझे उस कप्तान ने और चीफ सेलेक्टर ने कहा था आप नेक्स्ट सीरीज में वापस आ जाएंगे, तो हम लोग वापस आ गए थे। तो ऐसी श्योरिटी, ऐसे माइंडसेट लाने पड़ेंगे हम लोगों को, तो फिर जाके टीम बनेगी। और देखें, मैं बार बार कहता हूँ कि 2 प्लेयर क्यों, 5 से 6 प्लेयर, इवन शाहीन को भी मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी इंजरी के बाद आया, पूरा PSL का सीजन खेला, वो हमारा प्रीमियर बॉलर है, उससे हमारी बड़ी तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान बॉलिंग को लीड कर रहा है और उसके बगैर हमारी टीम बड़ी फीकी सी पड़ रही है। हारिस रऊफ है, वो भी खेलता हुआ आ रहा है। तो हमने इस टाइम अफगानिस्तान के खिलाफ भी नए प्लेयरों को नहीं आजमाना, तो फिर हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये आइडियल टाइम है, पूरा साल T20 नहीं है, 50 ओवर तक। मेरी रिक्वेस्ट यही है हारून भाई से, चेयरमैन साहब से, कि आप 2 प्लेयरों पे ना जाएं, एटलीस्ट 5 से 6 प्लेयरों के वो रेस्ट करवाएं और उनको फोकस 50 ओवर का दें कि आप तैयारी करें, क्रिकेट खेलें, वर्कलोड मैनेज करें, फ्रेश लेग जाएंगी। वर्ल्ड कप में आगे न्यूजीलैंड आ रही है, तो ज़रा अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनेगा। और जो नाम बताए हैं सिर्फ 1-2 इनिंग्स नहीं, जैसे ज़ुमान की बात की है, उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक से खेलते हुए आ रहे हैं PSL में परफॉर्मेंस, पहला हक उनका बनता है, फिर जाके काम बनेगा। ठीक है, यूनुस कामरान की बात आपने सुनी, ये खबरें जो चल रही हैं वो भी अब आपने सुन ली, आपको पता चल गया क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक बात मैं सिर्फ 10 सेकंड की, यूनुस भाई आपकी इजाजत। देखिए, कैप्टनसी की बात की है ना, जैसे कैप्टनसी खतरे में पड़ रही है, ये डिसीजन वर्ल्ड कप के बाद होना चाहिए या वर्ल्ड कप से पहले। अभी 50 ओवर से पहले आप इस चीज का ना सोचें, पाकिस्तान का नुकसान होगा। अभी उसको वर्ल्ड कप तक जाने दें। वेरी वेल सेड जी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कैप्टनसी पे बात करूँगा। देखिए, हमने सरफराज को देखा, हमने महमद वसीम को देखा, हमने शादाब खान को देखा, हमने बाबर आजम को देखा। देखिए, जब एज अ कैप्टन आप फ्रंट पे नहीं आते हो तो आपकी कैप्टनसी खतरे में पड़ती है। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। जब आप अपने ओवर्स नहीं करेंगे, आप सिर्फ जो आपके प्राइमरी जॉब है उस पर नहीं रहेंगे, आप एज अ बॉलर खेलते हो और आप बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, या अगर मैं बैट्समैन हूँ और मैं कहूँ कि जी मैं तो बॉलिंग में परफॉर्म करके मैं टीम में हूँ, तो ये है प्रॉब्लम। जब कैप्टन्स एग्रेसिव नहीं होते, वो फ्रंट पे लीड नहीं करते, और जिस तरह बैटिंग बॉलिंग का नहीं है, कैप्टनसी भी है। तो मेरे ख्याल से ये वजह होती है जब कैप्टन्स हटते हैं। और जहाँ तक देखें,
मैं तो इस बात का फर्म कायल हूँ कि आपके पास सेकंड 11 होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे हमने पहले भी ये जी, बात की है, बिल्कुल आपके ऐसे पास सेकंड 11 होनी चाहिए। और ये अब हम बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए, we are हम too देखते late। हैं मैं कुछ 4-5 दिनों से ये बातें कर रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल टीम जो जितनी भी 4-5 टीमें हैं टॉप की, वो टेस्ट मैच भी सेम टाइम पे खेल रहे होते हैं, वो वनडे भी सेम टाइम पे खेल रहे होते हैं, और वो T20 भी उनकी टीमें खेल रही होती बिल्कुल ऐसे है। ही। और अभी मेरे ख्याल से अभी आप देख लें कि इसी तरह हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से दिस इज द टाइम कि आपके पास सेकंड 11 जब होगी, तो एक तो देखिए जब कोई इंजर होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्लेयर होंगे, और फिर ये वरीज भी नहीं होंगी कि देखिए जी मैं ड्रॉप हुआ, मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम कि हम अभी भी होश के नाखून लें और अपनी एक टीम बनाएं जो कि सेकंड 11 हो, और वहाँ जब हमें जरूरत पड़े तो वहाँ से हम प्लेयर्स को लाएं, पिक करें, और जब वो हमारा प्लेयर जो है वो वापस आते हैं फिट होके, या उनकी फॉर्म वापस आती है, या वो अवेलेबल होते हैं, तो वही यंगस्टर वो वापस ले लें। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से आएंगे क्योंकि ये डिस्कशन चल गया है, तो हम देखते हैं कि कौन से प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ टीम क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।